अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉगैट और LLB 5 इसके हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त पेश कर सकें। आज की इस वीडियो में आप तमाम कैंडिडेट्स के जहन में आने वाले एक सवाल को हम डिस्कस करने वाले हैं और वह सवाल ये है कि किस तरीके से आप अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर करने के बाद। और मेनली सवाल ये है कि जनवरी 28, 2024 को लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होना है और इसके बाद किस तरीके से आप यूनिवर्सिटीज़ तक रसाई हासिल करेंगे, या फिर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जनवरी के बाद आपको फरवरी से ही एडमिशन ऑफर करना स्टार्ट कर देंगी। अब मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के लिए, हंट करने के लिए एक क्राइटेरिया बनाएं और उस क्राइटेरिया की बेसिस पे अपने लिए एक इदारा सेलेक्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे करियर काउंसलिंग नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो अच्छा इदारा कैसे सेलेक्ट करना है, एक अच्छा डिग्री प्रोग्राम अपने लिए कैसे सेलेक्ट करना है, नहीं बताया जाता। बताया जाता है तो सिर्फ ये बताया जाता है कि किसी ऐसी डोमेन में चले जाएं, ऐसी फील्ड में चले जाएं जहाँ जॉब सिक्योरिटी है। तो जॉब सिक्योरिटी तो आप ढूंढ लेते हैं, लेकिन आपको ऐसी फील्ड नहीं मिलती जहाँ पे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रही हो। तो जॉब सेटिस्फेक्शन देखना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आज का क्योंकि हमारा मौजू ये है कि हमने यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करनी है या कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑफर करेंगी एडमिशन, तो हम इसी टॉपिक पे रहते हैं और आपके साथ मैं कुछ जनरल गाइडलाइंस शेयर करता हूं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि कोई यूनिवर्सिटी फरवरी में एडमिशन ओपन करे या दिसंबर में करे, आपका इससे कोई सरोकार नहीं है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपका स्कोर कितना है। आपका स्कोर देखने के बाद आपने देखना है कि आपका ताल्लुक कहाँ से है और आप किस जो है वो एरिया तक अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए जा सकते हैं। यानी कि अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है तो आपके पास अब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, आपको आपके जो है वो रिहाइश के करीब ही, यानी कि आपके शहर में विद इन योर सिटी कोई अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। और अगर हम एक ऐसे कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से देखें जो इंटीरियर सिंध से ताल्लुक रखता है, तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि नंबर चाहे उसके 1000 भी हैं, उसको अपने घर से ट्रैवल करना पड़ेगा अगर उसको अच्छी और मयारी तालीम चाहिए। वैसे तो मयारी तालीम पाकिस्तान में नहीं मिलती, लेकिन चलें जितनी मिलती है वो अटेन करने के लिए उसको ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि वो जिस मयार की हम बात कर रहे हैं वो मयार भी उसको जो है वो मैसर नहीं होता। तो अब आपने क्या सबसे पहले देखा क्या कि आपने मार्क्स देखे, उसके बाद आपने देखा कि आप ताल्लुक कहाँ से रखते हैं और तालीम हासिल करने के लिए जा कहाँ तक सकते हैं। उसके बाद आपने अपने स्कोर की बेसिस पे, अगर स्कोर अच्छा है, दो कैटेगरीज बना लेते हैं ना, स्कोर अच्छा है तो आपने देखना है कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं बड़ी, जहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के बहुत से फ़वायद हैं, उसमें फ़वायद ये है सबसे बड़ा कि आपको फ़ीस कम पे करनी पड़ती है। इसके अलावा वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ से वह चंद एक यूनिवर्सिटीज़ के बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट लॉ कॉलेजेस, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि बहुत छोटी होती हैं उनसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रही होती है। तो इसकी बेसिस पर आपने जो है वो इदारों को अपने लिए हंट करना है। स्टूडेंट्स के जहन में सवालात ये हैं कि अब उन्होंने इंटर क्लियर कर लिया है, चूँकि उनका इंटर क्लियर हो गया, अब उनका साल ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो चाहे उनके 1000 नंबर भी हैं, अगर किसी करीबी प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है जहाँ पर स्टूडेंट्स वो एडमिशन लेते हैं जिनके 42% नंबर होते हैं या 50% नंबर होते हैं, उनका पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता, इस वजह से वो उस कॉलेज में आते हैं, तो वो कहते हैं कि चले यहाँ पर मिल रहा है एडमिशन तो हम यहीं एडमिशन ले लेते हैं ताकि हमारा वक्त ज़ाया ना हो। तो मैं उन स्टूडेंट्स को अक्सर यही कहा करता हूँ कि आप 4 महीने 3 महीने बचा लेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, उसका अल्टीमेटली आपको नुकसान है। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन पे। तो अगर आप क्वालिटी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और अपनी ज़िंदगी का एक बहुत लंबा अरसा, 5 साल का अरसा अगर आप किसी ऐसे इदारे को दे देंगे जो आपके अंदर वो स्किल्स ही इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा जिन स्किल्स की आपको एक अच्छे वकील के तौर पे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो फिर आपके वो 3 महीने बचाने का आपको सारी ज़िंदगी नुकसान होगा। और हो सकता है कि ये नुकसान इतना बड़ा हो कि वो आगे जो है ना आपकी अगली नस्ल को भी इम्पैक्ट करे। जाहिर सी बात है, अगर आप एक काबिल वकील बन जाएंगे तो आपकी जो आने वाली नस्ल है वो भी बिल्कुल उसी नक्शे कदम पे चल रही होगी जिस नक्शे कदम पे आप चल रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर कोताही बरतेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस सर्च में ना रहें कि फरवरी में किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होंगे या मार्च में किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होंगे। आप जो चीज़ डिज़र्व करते हैं आप उसकी सर्च में रहें। अगर आपके 1000 नंबर हैं तो आपने, और आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अब लाहौर में एक अच्छा ऑप्शन है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आपको अक्टूबर तक इंतज़ार करना चाहिए और आप जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर करें। और अगर आप 1000 से ज़ायद नंबर रखते हैं और आपके जो है वो मैट्रिक और FSE में बिल्कुल इतने ही नंबर हैं, तो आप बेसिकली ताल्लुक़ भी ऐसे शहर से रखते हैं जो फॉर एग्जांपल जिस तरह से बलूचिस्तान है या साउथ पंजाब है या इंटीरियर सिंध है,
तो अब आप इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकते हैं, तो आपको 2 से 3 महीने इंतजार करना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी की एडमिशन ओपन हो, तब आप वहाँ जाकर अप्लाई करें। ये 3 महीने का डिफरेंस, ये 6 महीने का डिफरेंस या ये 5 महीने का डिफरेंस मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप जिस इदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या वो इदारा अच्छा है या वो इदारा अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपका स्कोर कम है, आपका स्कोर फॉर एग्जांपल 600 है, 550 है, आपको पता है कि जी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में तो मेरा एडमिशन होना नहीं है, अभी मुझे जहाँ पर एडमिशन मिल रहा है वो एक अच्छा कॉलेज है या एक अच्छी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या सब कैंपस यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर आप एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। इसके अलावा मैं हमेशा स्टूडेंट्स को इनकरेज करता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया मैं आपके साथ अक्सर औकात इन वीडियोज़ में शेयर किया करता हूँ, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करें जहाँ पर आपका मेरिट बन सकता है, या जो यूनिवर्सिटीज़ आपके मार्क्स, आपकी अफोर्डेबिलिटी और आपकी जोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से आपको सूट कर सकती हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएं। अक्सर औकात जब मैं देखता हूं कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसके 1000 नंबर हैं और उसका एडमिशन किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में हो सकता था, वो बड़े वकला का शागिर्द बन सकता था, बड़े जो है वो टीचर्स से तालीम हासिल कर सकता था, एक अच्छे इदारे में पढ़ सकता था, अच्छे लोगों के दरमियान जो है वो उनकी गैदरिंग को एंजॉय करके उनसे सीख सकता था, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है सिर्फ इस वजह से कि उसके घर के करीब एक प्राइवेट लॉ कॉलेज है। मैं ये नहीं कह रहा प्राइवेट लॉ कॉलेजेस बुरे हैं, लेकिन जिस लेवल पे वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ, और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है कि जी क्योंकि ये मेरे घर के करीब है और इसके अलावा मेरे 3 महीने भी बच रहे हैं तो मैं ही एडमिशन ले लेता हूँ। अल्टीमेटली होता क्या है कि जो उसके साथ फॉर एग्जांपल उसका कलीग है और वो 6 महीने इंतज़ार करके उसी जितने नंबर थे उसके और उसने 6 महीने इंतज़ार किया और बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जहाँ वो डिज़र्व करता था, और इस कैंडिडेट ने प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ पे बेसिकली उसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए था क्योंकि उसका स्कोर इतना अच्छा था। तो जब दोनों पास आउट होते हैं तो दोनों को ही एक साथ लाइसेंस मिलता है, क्योंकि ये जो लॉ है 5 साल का जब आप कंप्लीट करते हैं इसके बाद 6 महीने की इंटीमेशन होती है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। तो अगर आप समझ बूझ के साथ चलते हैं तो ये जो गैप होते हैं ये आप इनको कवर भी कर लिया करते हैं। तो इस वजह से मेरी ये जो आज की वीडियो आपके साथ बनाने का मकसद था, मैंने बिल्कुल इन्फॉर्मल होकर आपके साथ डिस्कस किया है ताकि आप लोगों के जहन में ये जो सवाल आ रहा है और रैंडम ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मेरे इतने नंबर हैं और बस मुझे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताई जाए जिसके फरवरी में एडमिशन ओपन हो रहे हैं या जिसके अब एडमिशन ओपन हो। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका ताल्लुक पंजाब से हो या आपका ताल्लुक बहावलपुर से हो और मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान की, तो क्या आप वहाँ तालीम हासिल करने जाएंगे? डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा डिस्टेंस है। या आपका ताल्लुक हो लाहौर से और इस वक्त एडमिशन ओपन हो आज़ाद कश्मीर की किसी यूनिवर्सिटी में, तो क्या आप वहाँ पर तालीम हासिल करने जाएंगे? या आपका ताल्लुक कराची से है और मैं आपको जो है वो फॉर एग्जाम्पल आपके घर से जो है वो 3 दिन के फासले या 2 दिन की मुसाफत पर एक यूनिवर्सिटी है उसका तज़किरा कर दूँ कि वहाँ एडमिशन ओपन है, वहाँ ले लें, तो क्या आप लेंगे? तो आपने इंतज़ार करना है और अपने लिए एक बेसिक क्राइटेरिया शेप करना है जिसकी बेसिस पे आप इदारों को सिलेक्ट करें ताकि आप अच्छी तालीम हासिल कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए दी लॉ चैनल का हिस्सा बने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आएँ। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।